एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कुछ आसान से क्वेश्चंस हैं लाइट के, वो देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की तरंगें बनी होती हैं। तो बेटा आज की जो आधुनिक विज्ञान है वो कहती है कि प्रकाश की जो तरंगें हैं वो तरंगें हमारी फोटानों से मिलकर के बनी होती हैं। तो प्रकाश की तरंगें फोटानों से मिलकर बनी होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश की तरंगें होती हैं, तो प्रकाश की तरंगें विद्युत चुंबकीय होती हैं और प्रकृति उनकी अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय हैं। तीसरा क्वेश्चन है सूर्य से आने वाला किरण पुंज होता है। तो जो सूर्य से प्रकाश किरणें आती हैं वो दूरी बहुत अधिक होने के कारण समांतर हो जाती हैं, इसलिए सूर्य से आने वाला किरण पुंज समांतर किरण पुंज होता है। चौथा है अपवर्तन की घटना में जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब तरंग दैर्ध्य का मान। देखो अपवर्तन की घटना में अगर कोई राशि नहीं बदलती है तो वो है आवृत्ति। वेग और तरंग दैर्ध्य दोनों परिवर्तित होते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर सघन से विरल में जाएंगे तो वेग भी बढ़ेगा और तरंग दैर्ध्य का मान भी बढ़ जाएगा। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ जाता है। अभिसारी युग्म है। अभिसारी मतलब प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने वाला। तो हम देख चुके हैं अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो इस वाले में जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा अवतल दर्पण उत्तल लेंस, सी नंबर। स्नेल का नियम है। तो स्नेल का नियम होता है साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका जो ऑप्शन हुआ वो हुआ पहला ए। अपवर्तन की घटना में अपरिवर्तित रहने वाली राशि है। तो अपवर्तन की घटना में जो राशि अपरिवर्तित रहती है वो है हमारी आवृत्ति। प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक है, ध्यान देना। लेंस की क्षमता और आवर्धन क्षमता अलग अलग है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, इसे हम कैपिटल डी से लिखते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो तारों के टिमटिमाने का कारण अपवर्तन है। जो आपकी जो तारे होते हैं, तारों से जो प्रकाश किरणें चलती हैं वो प्रकाश किरणें जो हमारा वायुमंडल है उसकी जो अलग अलग परतें हैं उनके द्वारा अपवर्तित होती, जिसके कारण तारे हमें हिलते हुए दिखाई देते हैं, जिसे हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। यदि वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब होगा। तो हम जानते हैं कि अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो वक्रता केंद्र पर बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और आकार में वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो हमारे ऑप्शन होगा उल्टा, बराबर व वास्तविक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, इसकी आवर्धन क्षमता का मान होगा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है वो होती है m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। m इक्वल टू 1 प्लस, पढ़ चुके हैं हम लोग, 1 प्लस डी बाई एफ जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है और डी बाई एफ जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कोहरे के समय किन किरणों का प्रयोग करना उपयुक्त है? तो अगर हम लोग फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं तो हमें अवरक्त किरणों का प्रयोग करना उपयोगी होगा, क्योंकि अवरक्त किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा क्या, ये जो कलर जो लिखी हुई हैं वेव्स उनमें सबसे अधिक है। और तरंग दैर्ध्य जितनी अधिक होगी फैलाव, बिखराव, प्रकीर्णन जिसको कहते हैं वो उतना ही कम होगा। तो अवरक्त किरणों का प्रयोग करना उपयुक्त रहेगा। कोहरे के समय वाहनों में किस रंग के प्रकाश किरणों का प्रयोग सुविधाजनक है? तो कोहरे के समय देखा होगा जो गाड़ियां होती हैं उनमें पीले कलर की लाइट लगी होती है। तो अगर हम लोग लाल प्रकाश यूज करते हैं तो लाल प्रकाश हमारा दूर तक जाएगा, बिखरेगा नहीं,
तब भी रोड सही दिखाई नहीं देगी। अगर नीले रंग का प्रकाश प्रयोग में लाते हैं तो फैलेगा बहुत ज़्यादा, दूर तक चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, पास की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देंगी। हम चाहते हैं कि कोहरे में दूर तक भी थोड़ा देख लें और रास्ता भी साफ दिखाई दे, तो हम मध्यम कलर का, मध्यम मतलब बीच वाले कलर का प्रयोग करते हैं। तो बीच वाला कलर जो पड़ता है वो हमारा पीला रंग होता है। तो कोहरे के समय वाहनों में पीले रंग के प्रकाश का प्रयोग करना उपयोगी होगा। किस रंग के प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण सबसे छोटा होता है? तो क्रांतिक कोण का हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ रखा है वो है हमारा साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/n। तो जिसका n ज़्यादा होगा, n जितना बड़ा होगा ये मान उतना छोटा होगा, क्रांतिक कोण का मान भी उतना ही छोटा होगा। तो सबसे अधिक n बैंगनी रंग का होता है, तो बैंगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे छोटा होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है ये पहला वाला ही, V/U 1 + D/FE। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस घटना से प्रकाश के अनुप्रस्थ होने का प्रायोगिक प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण एक ऐसी घटना है जिसके बाद से हमें ये मानना पड़ा कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ हैं। ठीक है, इसके पहले जब तक ध्रुवण की घटना की खोज नहीं हुई थी तब तक ये माना जाता था कि प्रकाश की जो तरंगें हैं वो हमारी अनुदैर्ध्य हैं। तो ध्रुवण वो घटना थी जिन्होंने ये सिद्ध किया, जिस घटना ने ये सिद्ध किया कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता, इस दोष को हम नाम देते हैं एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म। एक उत्तल लेंस अपने ऊपर आपतित समांतर पुंज को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस करता है। तो समांतर आने वाली किरणें जहां मिलती हैं वही हमारी फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी का मान उत्तल लेंस के लिए कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। और ये किसका होगा? प्लस का। क्षमता का सूत्र होता है 100/f। तो 100/20 ये आएगा 5। अच्छा, क्षमता में चिन्ह लगा के लिखा जाता है तो +5 डायोप्टर। स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु, निकट बिंदु का मतलब होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और यह दूरी होती है 25 सेंटीमीटर पर।